प्रभु चरित्र सुने वे को रसिया। प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सीताराम 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 कही। राजा राम राजा राम राजा राम कही। राजा राम राजा राम राजा राम कही। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन। हनुमान जी कथा श्रोता सबसे एक नंबर के क्या है? बहुत अच्छे कथा सुनने वाले श्रोता है। भैया ये सीखना है हनुमान जी से। कथा कैसे सुननी चाहिए ये हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी सबसे पहले कथा में आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। हम लोग ना कथा में कई बार इसलिए जाते हैं कि चलो पड़ोसी पड़ोसन चली गई, चलो अपन भी चले। हाँ, कुछ लोग तो इसलिए भी कथा में आते हैं टीवी में आ जाएंगे। हाँ, हमने कई चेला देखे हैं कथा के पहले वो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे घर से पिट के आए, लेकिन जैसे ही कैमरा जाएगा राम 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 ठटरी के बरे, ऐसे लगने लगता है जैसे साक्षात मीरा उतर गई हो कैमरा जाती। पूरे मानो प्रहलाद जी अंदर घुस गए हो में। हाँ, कथा में दिखावा के लिए नहीं जाना चाहिए। और कथा भी हम एक बात बोले, हमने पिछली बार भी बोली, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, कथा धन चढ़ावा के लिए नहीं, सनातन के बढ़ावा के लिए होनी चाहिए। हिंदुत्व के बढ़ावा के लिए होनी चाहिए। तो कथा सुनना कैसे है ये हनुमान जी से सीखो। कथा में सबसे पहले आके बैठो तब लाभ होगा। कम से कम 5 कथा पूरी सुनने का प्रण लो जब समय भगवान दे तब। दूसरा नियम, कथा में बैठे हैं तो मोबाइल के चक्कर में ना पड़े। मोबाइल घर पे चला, हमने कई लोग देखते रहते, वो कथा में बैठे रहते रील ही बनाते रहते। युवान बच्चों, रील के जमाने में रियल मत खो देना। रील में फंस तो गए हो पर रियल मत खो देना। तो केवल रील के चक्कर के लिए कथा मत आना। कथा में कथा के लिए आना, बहुत शांत होकर बैठना। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सावधान होकर सुनना। जैसे सरहद पर खड़ा सिपाही सावधान रहता है, वैसे कथा में बैठा हुआ श्रोता भी सावधान होना चाहिए। कब कौन सी बात तुम्हारे चित्त को लग जाए कोई ठिकाना थोड़ी है। कथा में तीसरा नियम हनुमान जी से सीखो। कथा में जब भी बैठे ना, विनम्र होकर बैठे। हाँ, शरीर को जैसे सुख मिले, पैर फैला के, सो के, ठीक है, लेट कर। कुछ लोग लेट के कथा सुनते हैं, कुछ लोग सोफा के बिना कथा नहीं सुन पाते, नहीं तो उनका स्टेटस खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सबसे लास्ट में आएंगे, सबसे आगे बैठेंगे, वो उनका पक्का वाला नियम। कथा में ना भैंस की तरह नहीं जाना चाहिए, गाय की तरह जाना चाहिए। पूछो कैसे? अरे पूछो। गाय और भैंस दोनों जब तालाब में पानी पीने जाती हैं तो भैंस कैसे जाती है? पूरा अंदर तक जाएगी, पूरा कचरा ऊपर उठा देगी, फिर पानी पिएगी, फिर उसी में लौटेगी। लेकिन गाय जब पानी पीने जाएगी अंदर नहीं जाएगी, 2 पैर तालाब में रखेगी, 2 पैर बाहर रखेगी और पानी को पिएगी। ऐसे ही कथा में जाना चाहिए।
कथा में सबको रौंदते हुए आगे नहीं जाना चाहिए। जहां मिले जगह वहीं बैठ कर आनंद से भगवान की कथा। हनुमान जी से ये सीखना। कथा सुनने का चौथा नियम, इन 5 दिनों में वैसे तो झूठ कभी ना बोलो, पर कम से कम 5 दिन तो ना बोलना। हाँ, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे, प्रभुता के हृदय आ। इसलिए इन 5 दिनों में बहुत कम बोलो, ये आदत रखना। कथा सुनने का 5वां नियम, पूछो क्या? हो सके तो फलाहार रहो, रात को भोजन करो, दिन में फलाहार। पर नहीं चल पा रहा ना तो खाओ, पर खूब मत खाओ कि बगल वाले को डिस्टर्ब हो जाए। हाँ हाँ, और ये ठंडियों में मूली के पराठा मत खाना। हाँ, तो हो सके तो फलाहार ही रहो। पर मान लो कोई बीमारी है, शुगर बुगर का रोग है, कोई दिक्कत नहीं, खाओ भैया, एक टाइम भोजन पाओ, रात को पूरा भोजन पाओ, दिन में अल्पाहार, उसको अल्पाहार कहते हैं, स्वल्पाहार, अल्पाहार, फलाहार। जब नहीं चले तो फुलाहार। अल्पाहार, स्वल्पाहार, फलाहार, जब ना चले तो फुल आहार। लेकिन फुल आहार में भैया इतना ही लेना कि बगल वाले को डिस्टर्ब ना हो कि इसलिए बहुत 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 कम। ये कथा का ये नहीं। और हाँ, भोजन में भी भैया ऐसा भोजन पाना इन 5 दिनों में, वैसे तो कभी नहीं गंदा भोजन पाना चाहिए, पर कम से कम भैया ना इन 5 दिनों में सात्विक भोजन पाना, बिना लहसुन प्याज का भोजन खाने की कोशिश करना। हनुमान जी से सीखो, कथा सुननी कैसी चाहिए। कथा में ना वृथा लेकर मत आओ, ये है वो है, ऐसा हो जाए, फलानी ने पीली साड़ी क्यों पहन रखी, उसने ऐसा क्यों पहन रखा, फलाना सूट पहन के क्यों आया, वो मंच पे क्यों चढ़ गया, वो गुरुजी के पास क्यों पहुंच। भगवान की इच्छा मानो, ठीक है, भगवान की यही इच्छा है तो भगवान को जब तुम्हें बुलाना होगा बुला लेंगे। हमने आज प्रवीण से कहा है कि कल की कथा की आरती ना इस नगर के सफाई कर्मचारियों से करवाओ। हाँ, क्योंकि वो कभी बेचारे मंच पे नहीं आ पाते। इससे सनातन हिंदू एकता का संदेश आ जाएगा। अब वो आरती करेंगे, अमीर तो हमारे मंचों पर हर बार आ जाते हैं, कभी गरीब को भी मंच पर आना चाहिए। और हमने कहा कि कल जो आगे वाली ये जो आरती वाले आचार्य बैठे ना, इस वाली पर पूरे में 60-70 साल के वृद्धों को बैठा रहेंगे, बूढ़ों को, क्योंकि वो भीड़ में ना पीछे खड़े रहते हैं। तो कथा में ना जहां बैठने मिले वहां बैठो, कम आहार लो, अल्पा। कथा के इन 5 दिनों में ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, नाम जप करो। जो गुरु मंत्र मिला हो या जो आपके पास माला हो, उस माला से खूब नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे ना उतनी बुद्धि सिद्धि होगी, मन ठीक रहेगा, तन निर्मल रहेगा, मन भी निर्मल होगा, और गलत बातें मुंह से नहीं निकलेंगी, झूठ मुंह से नहीं निकलेगा, गाली गलौच मुंह से नहीं निकलेगी। तो कम से कम आपका मन शांत रहेगा और नाम जप में मस्ती आएगी। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।